प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर कुर्बान हो रहे थे, दूसरी वाणी को जो वो बताया है, उस वाणी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी वाणी का संदर्भ जो है उद्धार या नव जीवन प्राप्त होना। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये वचन हमको लूका लिखित सुसमाचार 23 का 43 आयत में प्राप्त होता है। उसमें इस प्रकार बयान है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुए थे, उनके साथ दो चोर को भी सूली पर चढ़ाया गया था, एक को दाएं ओर और दूसरे को बाएं ओर। और उसी समय एक चोर को ये यकीन हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती का नहीं है, इनका जो डेस्टिनेशन है, इनका जो रहने का निवास स्थान है, वो स्वर्ग का है। इसीलिए उस चोर ने प्रभु यीशु मसीह से यह याचना किया कि हे प्रभु, तू जब अपना राज्य में प्रवेश करेगा तो मेरा सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी तुरंत उनको ये हौसला दिया था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हमारे मन में सवाल उठता है, वो एक चोर था, वो एक डकैत था, वो एक पापी था, वो एक गुनहगार था, परंतु इतना जल्दी कैसे उनका सारे गुनाह पाप माफ हो गया और वो स्वर्ग राज्य में स्थान है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने का वो मुख्य मकसद है कि वो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस धरती में आए थे। अगर लूका लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 32 आयत को अगर हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार बयान है। उसमें ऐसा लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। वास्तव में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती में आए थे वो पापियों के लिए, इसलिए कि वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए। क्योंकि यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 का 11 आयत पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार बयान है, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण दे सकता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए अपने भेड़ों के लिए, यानी कि उन पर जो कोई विश्वास करते हैं, उन संतानों के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने का मकसद है कि हम लोगों को उस परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, यानी कि स्वर्ग राज्यों में स्थान देने के लिए। इसीलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार अगर हम 14 का 6 पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार बयान है, मैं मार्ग सत्य जीवन नहीं हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करता है वो स्वर्ग राज्य में स्थान पाता है। और प्रभु यीशु मसीह उन पापों को या पापियों को क्षमा करता है तुरंत। जब एक पापीनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे और जब वो अपना पापों को अंगीकार किया, अपना पापों को माना, अपना गलतियों को लेकर वो पश्चाताप किया और अपना आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह का पैर को धो दिया, तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हो गया। एग्जैक्टली ये घटना मेरे प्यारे भाई और बहन इस चोर के साथ घटी है। एक चोर तो प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहा है और कह रहा है, अगर तू परमेश्वर की ओर से आया है तू अपने आप को बचा, साथ ही साथ हमको भी बचा। परंतु ये जो दूसरा चोर है वो यूं कह रहा है, रे तू किसको किस प्रकार कह रहा है, हमने जो गुनाह किया है उसके परिणाम हमारे ऊपर है, क्योंकि हम जो गुनाह किया है हमारा
मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। हमने पाप किया, परंतु जिसको तू कह रहा है वो निष्पापी है, वो पाप नहीं किया है, इनके अंदर थोड़ी सी भी दोष नहीं पाया गया है। और ये व्यक्ति को तू कैसे कह रहा है कि तू अपने आप को बचा? ये परमेश्वर को ओर से आया है और इसका जगह जो है स्वर्ग है, वो चोर यकीन कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह को वो उसी समय जो दंड ले रहा था वो देख लिया। प्रभु यीशु मसीह का जो दया का भाव को, कृपा का भाव को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले, इस वचन से पहले वो लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, जो लोग उनको मारे थे, जो लोग उनको पिढ़ा दिए थे, जो लोग इनका निंदा कर रहे थे, जो लोग उनका दाढ़ी को खींचे थे, जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, और जो पतरस ने ये सब के सब जब प्रभु यीशु मसीह शत्रु के हस्त में समर्पण हो गए, सब के सब भाग गए, और उनके जो चेले हैं सब के सब भाग गए। ये सब के लिए प्रभु यीशु मसीह दुआ करे, हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। ये बात को जब वो चोर देख लिया, ये वास्तव में वो यही का नहीं है, ये स्वर्ग का है, ये स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए इनके अंदर वो हिम्मत है कि एक दूसरे का पाप को क्षमा कर रहे हैं। तो वो अपना मन से यकीन कर लिया, और मैं एक पापी हूं, मैं अपना गुनाहों को मानता हूं, मेरा पाप को क्षमा कर। उसी समय वो याचना किया, क्योंकि रोमियो पुस्तक 10 का 9 और 10 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो कोई प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है या अंगीकार करता है, तो वो क्या होता है, वो धर्मी बनता है और साथ साथ उनको उद्धार प्राप्त होता है। और वो अपना गुनाह को मान लिया और उसी समय उनका पाप क्षमा हो गया। और मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन काल में बहुत सारे चोरों के बीच में आए होंगे, लेकिन 4 चोरों का विवरण हमको बाइबल में प्राप्त होता है। पहला चोर जो है प्रभु यीशु मसीह का खुद का चेला, जिसका नाम इस्करियोत यहूदा, जिसको कि पैसा रखने का जिम्मेदारी मिला था, टैक्स कलेक्टर या ट्रेजरर ड्यूटी को वो निभाता था। और उसी में से इस्करियोत क्या करता था, अपना व्यक्तिगत खर्चा भी कर देता था। और ये आदत तो होने का नाते प्रभु यीशु मसीह को वो 30 चांदी के सिक्का में बेच डाला। और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के लिए भी दुआ कर रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरा चोर बारबा जो है वो हत्यारा था, डकैत था, और वो बंदी गृह में डाला गया था। और उसी समय में लोग ने चिल्ला कर कहे कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाए और बारबा को उस बंदी गृह से निकाला जाए। यानी कि एक भयंकर डकैत चोर बारबा था, और 2 चोर जो कि प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो थे, ये है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, ये चोर में से एक चोर जो बहुत बड़ा गुनहगार पापी, और वो अपना गुनाह को मान लिया, और प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी उनको उद्धार दे दिया, परित्राण पाया, और उनके जीवन में एक नया जीवन आया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, मसीह में है तो सब नई सृष्टि है। जब वो चोर, जो गुनहगार, वो अपना पाप को मान लिया, तो वो नई सृष्टि में प्रवेश कर लिया, यानी कि स्वर्ग राज्य उनको मिल गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब कहीं ना कहीं पाप में गिरे हैं। अगर हम पाप को मान लेते हैं, जैसा ये चोर का पाप माफ हुआ, वैसा प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप को भी माफ करते हुए उस स्वर्ग में स्थान देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।